हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन के बारे में कि वृषभ लगन में सूर्य अगर छठे भाव में प्लेस होते हैं तो कैसा रिजल्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य फोर्थ हाउस के लॉर्ड है ना। फोर्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। फोर्थ हाउस से हम हमारी हैप्पीनेस को देखते हैं, हमारी कन्वीनियंसेस को देखते हैं, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, हमारे जितने भी डोमेस्टिक पीस है उसको हम वहाँ से देखते हैं, मदर को देखते हैं, मदरली अफेक्शंस को वहाँ से देखते हैं। हमारे मन का घर वो है। अब इसका लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला गया है। अब छठे भाव से हम क्या क्या देखते हैं। छठा भाव हमारे डिजीजेस का है, हमारे लिटिगेशंस का है, हमारे एनिमीज का है। मैटरनल अंकल यानी मामा को हम वहाँ से देखते हैं। हमारे डेब्ट्स का हाउस है। सर्विस को यानी कि जॉब को हम यहाँ से देखते हैं। हमारे डे टू डे ऑब्स्टेकल्स को हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम पेट्स को देखते हैं, सर्वेंट्स के सुख को यहाँ से हम देखते हैं। लड़ाई झगड़े का घर है ये। मैरिज में जो डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट की वजह से लिटिगेशन की तरफ फॉरवर्ड होती है चीज़ें, जिसकी वजह से डाइवोर्स और सेपरेशन की योग बनते हैं, तो उसको भी हम यहीं से ही देखते हैं। ये छठा भाव है जिसे त्रिक भाव भी बोलते हैं और दुष्टाना हाउस भी हम इसे बोलते हैं, है ना। अब इस हाउस के दो कारक होते हैं, शनि और मंगल, है ना। अब इस हाउस से हम हमारी जॉब को भी देखते हैं, तो उसकी वजह से हम इस हाउस को थोड़ा ठीक ठाक मान लेते हैं। अदरवाइज ये हाउस दुष्टाना हाउस है। सबसे पहले तो इस चीज को आप यहाँ पर समझे कि सूर्य यहाँ पर नीच राशि में चले गए, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है। तो यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ हाउस अपने आप में डिस्टर्ब हो गया और सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित हो गया। तो यहाँ पर आपकी हैप्पीनेस में कमी देखने को मिल सकती है। आपका जो भी सेल्फ एस्टीम है वो डाउन रह सकता है। करेज की कमी आप में देखने को मिल सकती है। आपके कॉन्फिडेंस में कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप अंडर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आप देखने को मिल सकती है। आपको आप ह्यूमिलेटेड फील कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि सूर्य एक रॉयल और रीगल प्लैनेट होकर के छठे भाव में चला गया, ऊपर से नीच राशि में चला गया। तो ये बहुत ही यहाँ पर डिस्टर्बिंग बात हो गई है सूर्य के लिए। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो वहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई होती है सप्तम भाव में, जिसे हम विवाह की राशि भी बोलते हैं। और 7 नंबर राशि को हम इससे भी कंसिडर करते हैं कि पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव करती है ना। तो 7 नंबर में सूर्य का नीच होना मतलब मैरिज में प्रॉब्लम्स का आना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, और यहाँ पर काफी हद तक हम सेल्फ एस्टीम या सेल्फ प्राइड को मेंटेन नहीं कर पाते। अब यहाँ पर आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज का डेप्थ में आना, या उन पर लोन्स चलना, या प्रॉपर्टी का स्ट्रेस में रहना, या उन प्रॉपर्टीज के वजह से लिटिगेशन या कोर्ट केसेस का होना, या आपकी जो भी व्हीकल्स है उसमें प्रॉब्लम आना। ये भी देखा जाता है कि मदर की हेल्थ में भी काफी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, है ना। और 7 नंबर को हम सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य भी यहाँ पर डेबिलेटेड हो गए। दैट मीन्स फादर की हेल्थ में भी कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये चीज यहाँ पर देखिए कि सूर्य यहाँ पर वीक हो गए, राइट, और यहाँ पर फोर्थ हाउस भी अपने आप में डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, मेजर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ हाउस देखिए अपने आप में डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन अभी इसी डिस्टर्ब्ड हाउस में और एफ्लिक्शन आ गया, राहु केतु बैठ गए, या फिर और किसी क्रूर जो प्लैनेट्स है उसका एस्पेक्ट यहाँ पर आ गया। तो जो बीमारी है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी आपको, तो वो बीमारी पक्का होगी ही होगी। हार्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, या इम्यूनिटी आपकी वीक रह सकती है। लंग्स रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मून की प्लेसमेंट चेक करनी होगी। अगर मून भी खराब है तो लंग्स से रिलेटेड इश्यूज या कुछ इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंगल की पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई, राइट। मंगल जो है यहाँ पर 7th का और 12th का लॉर्ड है, और मान लीजिए वो भी इस हाउस में आकर के बैठ जाते हैं छठे भाव में, राइट। तो एक तरीके से सूर्य एंड मंगल बोथ आर फ्रेंड्स, ठीक है। बट अगर 7th हाउस के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो 7वां और 12वां भाव भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस में आ गया, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस में आ गया। और ये हाउस अपने आप में आपको देखना पड़ेगा शुक्र की प्लेसमेंट। अगर शुक्र की प्लेसमेंट मान लीजिए 8वें भाव में हो गई तो ये छठा भाव भी अपने आप में पीड़ित हो गया। अब पीड़ित हो गया तो शनि मंगल आकर के तो इसको और पीड़ित कर देंगे, ठीक है, और सूर्य भी यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि छठा भाव फिर अपने आप में कितना ज्यादा मैलेफिक हो जाएगा, है ना। फिर आपकी मामा से भी नहीं बनेगी, मैटरनल अंकल आंटी उनसे भी आपकी नहीं बनेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यही शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, राइट, वो लगन में बैठ जाते हैं, है ना, मतलब 6, 8, 12 को छोड़ करके और नीच राशि को छोड़ के शुक्र यहाँ कहीं पर भी बैठ जाते हैं, तो आपका छठा भाव अपने आप में मजबूत होगा, तो इतने ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच के हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीच भंग आपको कैसे चेक करना है, शुक्र की प्लेसमेंट से चेक करना है कि शुक्र यहाँ तो अपनी राशि में चला जाए या अपनी उच्च राशि में चला जाए, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य इतना ज्यादा बुरा रिजल्ट यहाँ पर नहीं दे पाएगा। बट अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो ये हाउस नो डाउट अपने आप में बुरा हो जाएगा, और ये प्लेसमेंट भी सबसे बुरी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर 8वें भाव में हो जाती है, ठीक है, तो ये भाव अपने आप में पीड़ित हो गया। अब यहाँ पर शनि भी आकर के बैठ गए, है ना, भले शनि की ये उच्च राशि है, राइट,
शनि की उच्च राशि भले ही है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो इस हाउस को और ज़्यादा डिस्टर्बेंस में डाल देंगे, है ना? फिर जो बीमारियाँ आपकी ठीक हो सकती थी, तो फिर वो बीमारियाँ जो है आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, क्योंकि शनि जो है वो डिले के कारक है, मतलब चीज़ें डिले होंगी और देखा जाए तो आपकी मतलब बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीज़ें काफ़ी हद तक। मंगल की प्लेसमेंट अब यहाँ पे आपको देखनी है। मंगल अगर यहाँ पे तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, 8वें भाव में या 12वें भाव में है, तो मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्टर्ब मानी जाएगी, राइट? मंगल यहाँ पर खराब हो गया, गलत भाव में बैठ गया, तो मामा से आपकी नहीं बनेगी, मामा से वैसे संबंध आपके नहीं रहेंगे, नौकरों का आपको सुख नहीं मिलेगा, है ना? वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7वें का भी लॉर्ड है मंगल यहाँ पर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल की तरह से समझते कि मंगल यहाँ पर 7वें और 12वें का लॉर्ड होकर छठे में आकर बैठ जाता है, तो 7वां और 12वां दोनों भाव अपने आप में पीड़ित हो गए। तो अब यहाँ पर ऐसा इंसान क्या करेगा, अपने स्पाउस से भी बात-बात पर झगड़ेगा, लड़ाइयाँ झगड़े करेगा, उसके साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करेगा। तो ये तो हम मंगल की बात कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे हमें सूर्य की बात करनी है। तो सूर्य मोस्ट प्रोबेबली छठे भाव में बैठकर बुरे ही फल करेगा, लेकिन अनटिल और अनलेस हमें यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट देख लेनी है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी हो जाती है, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 और 11, अगर इन भावों में शुक्र है तो प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी, ठीक है? इन भावों के अलावा शुक्र कहीं और बैठा हुआ है, दैट मीन्स आपका छठा भाव भी पीड़ित है, तो सूर्य यहाँ पर और ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको करेगा। अब सूर्य यहाँ पर छठे भाव में है, राइट? और ये छठा भाव हमारी सर्विस का भी घर है, जॉब का भी घर है, तो नो डाउट यहाँ पर सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब तो देगा, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, वो एक खुशी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, एक ह्यूमिलिएशन आप फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस सर्विस में मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे इज्जत नहीं मिल रही जैसी मुझे चाहिए, प्रमोशंस में कमी आ जाएगी, प्रमोशंस टाइम पे नहीं मिलेंगे, खुशी आपको महसूस नहीं होगी, अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, है ना? इज्जत मान सम्मान जैसा आपको चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर कटे कटे से ही रहोगे और हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में यही सोचोगे कि यार ये जॉब मैं छोड़ देता हूँ, या इस जॉब में मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्लेसमेंट कैसी है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ब्रूटली सच ही बोलूँगी कि अकॉर्डिंग टू मी ये प्लेसमेंट मैं अच्छी नहीं मानूंगी, है ना? और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं जो पूरा वीडियो है इसको कंक्लूड कर देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट देख लेनी है। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो नो डाउट यहाँ पर सूर्य इतने बुरे रिजल्ट्स आपको नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे काफ़ी हद तक, राइट? अगर यहाँ पर शुक्र की जो प्लेसमेंट है मैंने आपको बताया, है ना, उन भावों में है जो खराब है, डिस्टर्ब है, तो आपका छठा भाव अपने आप में पीड़ित, शुक्र भी यहाँ पर फिर आपको बुरे ही रिजल्ट करेगा। मंगल की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देख लेनी है, क्योंकि चौथे भाव का कारक मंगल होता है ना? जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको हम मंगल से देखते हैं। मंगल यहाँ पर मान लीजिए छठे भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि मंगल यहाँ पर क्या मतलब हालत करेंगे। मैरिड लाइफ तो पिटेगी ही पिटेगी, ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ भी ऐसा होगा कि लिटिगेशंस भी होंगे, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, और ऐसा इंसान जो होगा 12th हाउस से भी रिलेशन बन रहा है, फिर अगर छठे भाव में मंगल है तो ऐसा इंसान जेल वगैरह में भी जा सकता है, राइट? लेकिन उसके लिए हमें ओवरऑल कुंडली को यहाँ पर एनालाइज करना होगा। बिना सारे चार्ट को एनालाइज किए हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर 12वें भाव में भी है तो वो मंगल का खुद का ही घर है, बट है तो दुष्टाना हाउस ही ना। भले ही यहाँ पर 12वें भाव में भी मंगल बैठ के अपने भाव को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, बट 12th हाउस रिलेटेड इसको इश्यूज तो मिलेंगे, है ना? आप इस बात को सोचिए कि जब भी लगन का लॉर्ड या पंचम का लॉर्ड या नवम का लॉर्ड या किसी का भी लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ जाता है, तो भले ही वो भाव अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ही एग्जांपल लेते हैं कि शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के छठे में चले जाते हैं, है ना? तो आप इस चीज़ को समझो कि भले ही यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में है ना? लेकिन रोग ऋण शत्रु तो आएंगे ही, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट यस, जब आपका छठा भाव मजबूत हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि ऐसा इंसान उससे लड़ने में सक्षम होता है ना? मतलब वो उन चीज़ों को फेस कर सकता है, वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल छठे भाव से हम रोग को देखते हैं, है ना? तो ऐसे इंसान की लाइफ में रोग आएंगे, लेकिन वो रोग ठीक भी हो जाएंगे अगर छठा भाव अपने आप में स्ट्रांग है तो। अगर यही भाव अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान जो होगा वो उलझा रहेगा इन चीज़ों में ही, मतलब डिजीजेज आएंगी, वो उसको हील नहीं कर पाएगा, उनसे निकल नहीं पाएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं या कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।